महाभारत की कथा धारावाहिक 2 राजकुमारी विशेषांक कथा 13 इंद्राणी की दुविधा। संदर्भ: श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उनकी सेना दुर्योधन के पास रही। इधर दूतों से समाचार पाकर राजा शल्य अपनी सेना के साथ युधिष्ठिर की सहायता के लिए चल दिए। दुर्योधन ने सुना तो उसने स्वयं जाकर उनकी सेवा सत्कार का प्रबंध किया। जब शल्य को पता चला तो उसने दुर्योधन से इसके बदले में कुछ मांगने को कहा। तब उसने शल्य से अपनी सेना के नायक होने का वचन ले लिया। शल्य इसके बाद युधिष्ठिर से मिले और सांत्वना देते हुए उन्होंने इंद्राणी की यह कथा सुनाई। इंद्राणी की दुविधा। प्राचीन काल में त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। किसी कारणवश देवराज इंद्र से उनकी शत्रुता हो गई। बदला लेने के लिए उन्होंने 3 सिर वाले एक पुत्र को जन्म दिया। अतः उसका नाम त्रिशिरा पड़ा। वह बड़ा ही वीर और साहसी था। एक मुख से वेद पाठ करता था, दूसरे से सुधापान और तीसरे से इस प्रकार देखता था जैसे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। उसने इंद्र को पदच्युत करने के लिए बड़ा ही कठोर तप करना प्रारंभ किया। यह जानकर इंद्र ने अप्सराओं को उसकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, किंतु वह अडिग रहा। इंद्र डर गए और उन्होंने वज्र से उस पर वार किया तो वह मारा गया। त्वष्टा ने जब यह सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। इंद्र ने उनके पुत्र को बिना अपराध के ही मार डाला था। अतः उन्होंने इंद्र से बदला लेने के लिए अपने तप के प्रभाव से वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने इंद्र की सेना को हरा दिया और जब वह उन्हें वश में करने ही वाला था कि इंद्र मैदान छोड़कर भाग गए। देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद की और उनके प्रभाव से वृत्रासुर मारा गया। किंतु इंद्र फिर भी वापस नहीं आए। असल में त्रिशिरा को मारने के कारण उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। अतः वे डर से स्वर्ग छोड़कर चले गए और स्वर्ग की सीमा पर बने एक तालाब के जल में छिपकर रहने लगे। इस कारण देवताओं का राज सिंहासन खाली हो गया। वे परेशान हो गए। उस समय धरती पर राजा नहुष राज्य किया करते थे। वे बड़े पराक्रमी और प्रतापी थे। देवताओं ने विचार कर राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया। राजा बनते ही नहुष के मन में पाप आ गया। वो स्वयं को इंद्र समझने लगा। एक दिन उसने देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी को देखा, जो साध्वी बनकर जीवन जी रही थी। वो उसकी सुंदरता पर मर मिटा और उसे अपनी पत्नी बनाने को आतुर हो गया। उसने तत्काल आज्ञा दी कि इंद्राणी को उसकी सेवा में लाया जाए। देवताओं ने उसे बहुत समझाया, किंतु वह न माना। उसके विचार से वह देवताओं का राजा था और वहां की स्त्रियों पर भी उसका अधिकार था। जब यह समाचार इंद्राणी को मिला तो वह भागी भागी बृहस्पति के पास पहुंची और नहुष से रक्षा करने की प्रार्थना की। बृहस्पति ने उसे शरण दे दी। उधर इंद्राणी के न आने से नहुष अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने सभासदों को आज्ञा दी कि वे तुरंत जाकर इंद्राणी को खोजकर उसके पास लाएं। देवता लोग अपने राजा की आज्ञा मानने पर विवश थे। जब उन्हें पता चला कि इंद्राणी बृहस्पति की शरण में हैं, तो वे सभी उनके पास गए। उनसे प्रार्थना की कि वे सहायता करें, किंतु बृहस्पति ने कहा, इंद्राणी उनकी शरण में आई स्त्री है, अतः शरणागत की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। अब देवता लोग घोर संकट में घिर गए। बृहस्पति की आज्ञा के बिना इंद्राणी को ले जाना संभव न था। तब देवताओं ने
आपस में मंत्रणा की और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस बारे में देवी इंद्राणी ही उनकी सहायता कर सकती हैं। ऐसा विचार कर देवताओं ने इंद्राणी से प्रार्थना की, देवी, नहुष हमारे राजा हैं, उनकी मनोकामना पूरी करना हमारा कर्तव्य है। हम संकट में हैं, अब आप ही हमारी सहायता करें। इंद्राणी बड़ी कठिन दुविधा में घिर गई। पति कहीं चले गए थे और देवता लोग संकट में थे। बहुत सोच विचार कर इंद्राणी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। संकोच होते हुए भी स्वयं नहुष के पास गई। नहुष इंद्राणी को देखकर प्रसन्न हो गया और उसका क्रोध भी शांत हो गया। उसने इंद्राणी से कहा, सुंदरी, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार करो। शची के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार करना कठिन था, किंतु परिस्थिति विपरीत थी। उसने कुछ सोचकर और परमपिता ब्रह्मा को प्रणाम कर कहा, राजन, मुझे सोचने का कुछ समय दीजिए। नहुष ने उसे 1 दिन का समय दे दिया। इंद्राणी यही सोचती रही कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा मिले। फिर उसने निर्णय ले लिया। एक दिन नहुष ने पुनः पूछा, सुंदरी, तो तुमने क्या विचार किया? शची बोली, मैं पतिव्रता हूं और पति के होते हुए किसी अन्य पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर भी आपकी बात स्वीकार करती हूं, किंतु आपसे यही आग्रह है कि एक निश्चित समय निर्धारित कर दें। यदि उस समय तक मेरे पति वापस नहीं आते तो मैं तैयार हूं। नहुष ने समय निर्धारित कर दिया। शची को समय मिल गया। वह पुनः बृहस्पति के पास सहायता मांगने गई। शची के आग्रह पर बृहस्पति ने दिव्य शक्ति से इंद्र को कमल की नाल में छुपे देख लिया। तब वे बोले, इंद्र ब्राह्मण हत्या के डर से छुप गया है। आप लोग वहां जाकर अश्वमेध यज्ञ करें तो मैं उन्हें इस ब्रह्म हत्या से मुक्त कर सकता हूं। देवताओं ने वैसा ही किया, किंतु तब तक शची को दी हुई अवधि समाप्त हो चली थी। वह घबरा गई कि अब क्या होगा। वह देवराज के पास पहुंची और उन्हें सारी बातें बताई। यह सुनकर इंद्र ने मन ही मन सोचा कि इस समय नहुष का बल बढ़ा हुआ है, अतः यह समय पराक्रम का नहीं है, अतः युक्ति से काम लेना होगा। उन्होंने शची से कहा, सुनो शची, अभी नहुष का बल बढ़ा हुआ है, युक्ति से काम लेना होगा। मैं एक युक्ति तुम्हें बताता हूं। तुम नहुष से कहो कि वे ऋषियों से पालकी उठवाकर तुम्हारे पास आएं, तभी तुम उसे स्वीकार करोगी। शची उसके बाद नहुष के पास गई और बोली, हे देव, अवधि समाप्त होने वाली है, अतः आपसे एक प्रार्थना है। बताओ प्रिय, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहुष ने दंभ से कहा। शची ने प्रेम भाव से कहा, आप जब मेरे पास आए तो ऋषि लोग आपको पालकी में उठा कर लाएं। नहुष प्रसन्न होता हुआ बोला, वाह प्रिय वाह, तुमने मेरे लिए बड़ी ही अनूठी सवारी बताई है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ऐसी सवारी की होगी। मैं ऐसा ही करूंगा। समय अवधि समाप्त होते ही नहुष ने आज्ञा दे दी। तब बड़े बड़े ऋषि मुनि उसकी पालकी उठाए इंद्राणी के महल की ओर चल पड़े। बातचीत के दौरान उनके बीच विवाद शुरू हो गया। नहुष मद में चूर अपने कर्म का बखान करता ऋषियों को अपमानित करता चला जा रहा था। फिर उसने क्रोध में मुनि अगस्त्य के सिर पर लात मार दी। पल भर में ही उसका तेज नष्ट हो गया। मुनि अगस्त्य क्रोधित होकर बोले, राजन, तुम ब्रह्मा के समान ऋषियों का अपमान कर रहे हो, उनसे पालकी उठवाते हो, मेरे सिर पर लात मारी। जाओ, तुम पुण्यहीन होकर धरती पर गिरो। अगस्त्य के इतना कहते ही नहुष पालकी से सीधे धरती पर जा गिरा। तब ऋषि ने शाप देकर कहा कि तुम अब सहस्र वर्षों तक
अजगर बनकर जंगल में भटकोगे। शची ने यह समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुई। गुरु बृहस्पति के साथ वह सरोवर में गई जहां इंद्र कमल की तंतु में छिपे थे। बृहस्पति ने उनके कर्मों का गुणगान किया तो इंद्र का तेज वापस आ गया। वे बड़े होकर कमल नाल से बाहर आ गए।